थैंक यू फॉर द रिक्रूटमेंट। सर एक चीज पूछना था सर, सैलरी कितना मिलेगा? 7 करोड़। तो सर मेरे को ये पूछना था सर, इन हैंड कितना मिलेगा? 150 रुपया देगा। ताकि यार ऑलमोस्ट हर किसी ने, जिसने भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री कभी ज्वाइन किया है, कभी प्लेसमेंट लिया है, तो उसको ये चीज हमेशा आपको फेस करने को जरूर मिली होगी उस इंसान को कि जो इन हैंड सैलरी आ रही है और जो कागजों में लिखी हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या होता है वो डिफरेंस, सैलरी कैसे मिलती है, कैसे इंक्रीमेंट्स ले सकते हैं, अप्रेजल, सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं सैलरी की, क्योंकि जब भी क्या होता है, जो कागजी सैलरी होती है और जो रियल सैलरी हाथ में आती है हमारे, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि हम चीजें प्लान कर लेते हैं कागजी सैलरी के हिसाब से, जो भी आप भाई आपके कागजों पर लिखी हुई है अपन उसके हिसाब से चीजें प्लान कर लेते हैं। और फिर होता क्या है, जब सैलरी इन हैंड आती है तो फिर हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इस सारे डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए मेरे को लगता है कि एक डिस्कशन होना जरूरी है सैलरी के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कशन कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि क्या सैलरी होती है, जिससे कि क्योंकि देखो क्या है, सैलरी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हम कहीं भी जा रहे हैं किसी अननोन सिटी में, वहां अपने आप को सेटल करते हैं, तो सब कुछ चीज किस पर डिपेंड करती है? पैसे पर डिपेंड करती है। और पैसा सैलरी से आ रहा है तो इसका एक डिस्कशन होना जरूरी है। तो देखिए क्या है कि सैलरी जो हमारी है वो बेसिकली दो चीजों की बनी हुई होती है, फिक्स्ड पे एंड वेरिएबल पे। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज की, तो फिक्स्ड पे बेसिकली वो पे होता है जिसको कि आप बेस सैलरी या बेस पे भी बोलते हो, जो कि फिक्स्ड होता है। अगर आप बेंच पीरियड पे हो तो भी आपको ये वाली फिक्स्ड सैलरी मिलेगी अपनी, और बेंच पीरियड पे नहीं हो तो भी मिलेगी। मतलब आप प्रोजेक्ट पे रहो चाहे बेंच पे रहो, बेस सैलरी आपको मिलती ही मिलती है। दूसरा है वेरिएबल पे। वेरिएबल पे में क्या आता है? वेरिएबल पे में आ जाते हैं आपके अलग अलग तरह के अलाउंसेस, जैसे कि शिफ्ट अलाउंस। आपने डे शिफ्ट किया तो डे शिफ्ट का अलग अलाउंस होता है। इस समय का जो अगर रेट है वो 150 रुपए से लेके कुछ 250 के बीच में चल रहा है। एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने, एक रेंज, एक 150 से 250 के बीच में हमारी डे शिफ्ट का चार्ज होता है जनरल जो हमारी कंपनीज है उनके लिए। बात करो अगर नाइट शिफ्ट की, तो वही 350 से 400 के बीच में रहता है नाइट शिफ्ट का चार्ज। तो अगेन नाइट शिफ्ट में आपको ज्यादा अलाउंस मिलेगा, ज्यादा अलाउंस मतलब ज्यादा सैलरी। डे शिफ्ट में कम अलाउंस मतलब कम सैलरी। इसके अलावा वेरिएबल पे में और क्या चीजें आ सकती है? वेरिएबल पे में आ सकते हैं आपके अप्रेजल्स, कि आपने कुछ ऐसी चीज करके दिखाई है जो कि भाई थोड़ी सी एक्सेप्शनल थी, तो वहां पे आपको मिलता है। इसके अलावा आते हैं आपके हॉलीडे वर्किंग और वीकेंड वर्किंग भी, कि जैसे मान लो पूरी हॉलीडे थी, आप जब आपका पूरा स्टाफ काम पे नहीं था, आपने अकेले काम किया है, हॉलीडे पे काम किया है, तो उस चीज का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। इसके अलावा वीकेंड्स पे कई लोग जो होते हैं, मतलब जिनके कोई ज्यादा दोस्त फ्रेंड सर्कल नहीं पसंद करते हैं, वो वीकेंड्स पे भी काम करके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज वेरिएबल पे। तो ये जो आपकी सैलरी है ये बेसिकली दोनों चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बात कर लेते हैं जो कि हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, डिडक्शन की, कि क्या डिडक्शन होती है, कैसे कैसे डिडक्शन होती है। देखो डिडक्शन के कई मेथड्स हैं। डिडक्शन में आपके ट्रैवलिंग अलाउंस आ सकता है, फूड, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, वो दुनिया भर की चीजें आ सकती हैं। इंश्योरेंस का आ सकता है, प्रीमियम, सिक्योरिटी, बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि जिसके थ्रू आपका डिडक्ट होता है अमाउंट। तो ये डिडक्ट अमाउंट के साथ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज पता रहे कि अगर मेरा इतना पैकेज है, यानी अगर कागज पे इतनी लिखी हुई सैलरी है, तो मेरे हाथ में कितनी सैलरी आएगी। एक जनरल, बहुत ही रफ, बहुत ही जनरल सा फिगर पकड़ लेते हैं। लेट्स से कोई इंसान अगर 6.5 एलपीए के ऊपर प्लेस हुआ है, 6.5 एलपीए का मतलब, मेरी मैथ्स उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, तो मैं मान के चलता हूं 50,000 से ऊपर उसकी सैलरी हो जाएगी मंथली। तो अगर बात करें 50,000 रुपए की या 50,000 से ऊपर वाले की, तो अगर आप ये चीज मान के चल रहे हो कि मेरा 6.5 का पैकेज है तो मुझे 50,000 से ऊपर मिलेगा, देन यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा। जो अमाउंट आपके हाथ में आएगा, मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूं, अगर आपका 6.5 का पैकेज है तो जो अमाउंट रफली आपके हाथ में आएगा वो आएगा 43,000, 42 टू 44 के बीच में। पॉलिसीज और कंपनी टू कंपनी ये चीज थोड़ा सा वेरी कर सकती है, लेकिन 1,000-2,000 रुपए से ज्यादा वेरी नहीं करेगी। अगर आप ये सोचो कि हाँ भाई बहुत ज्यादा अंतर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो आप ये मान सकते हो कि जो तरीका है 6.5 LPA का, जो LPA जो ये सैलरी है, इसमें आपको 42 से 44,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी, जो कि आपको इन हैंड मिलेगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्योंकि हम यार सब लोग काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली पैसे के लिए, राइट। तो पैसे के लिए हम और क्या करते हैं बेसिकली, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी सैलरी जल्दी बढ़े या जल्दी चीजों को मैं थोड़ा सा ले सकूं, तो इसी के लिए मैं इंक्रीमेंट के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेता हूं कि इंक्रीमेंट क्या है। तो बेसिकली इंक्रीमेंट क्या है कि एक होता है ईयरली इंक्रीमेंट जो सारे एम्प्लॉयज को मिलता है, जो कि बेसिकली इस समय अगर बात की जाए उसकी तो 8% से 16% के बीच में चल रहा है। जनरल रेप्यूटेड कंपनीज की बात कर रहा हूं, कोई स्टार्टअप्स वगैरह तुम छोटे मोटे मत डालना इसमें। 8% टू 16% एक रफ फिगर आप पकड़ के चल सकते हो, जो कि इंक्रीमेंट होता है, जो कि ईयरली मिलता है, ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय को मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसमें कि इस इंक्रीमेंट के अलावा आप बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बहुत तेजी से ऊपर जाए, तो उसका मार्ग है या उसका रास्ता है अप्रेजल। अब अप्रेजल बेसिकली आपको कब मिलता है, मैं वो चीज क्लियर कर देता हूं। अप्रेजल बेसिकली आपको तब मिलता है जब आप कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आपकी टीम में और कोई नहीं कर पाया। आपके किसी आइडिया से कंपनी ने कोई डील क्रैक कर ली, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया और आपके आइडिया के थ्रू वो सॉल्व हुई, तो वो केस बन जाता है अप्रेजल का। तो इन दैट केस अगर आपके रिलेशंस अपने मैनेजर से अच्छे हैं, देन यू कैन गेट अ वेरी गुड हाइक। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे सैलरी और इंक्रीमेंट से रिलेटेड। इंक्रीमेंट क्या होता है, कैसे लगता है, हाइक अगर थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए तो अप्रेजल के थ्रू मिलती है। सारी पॉइंट्स जितनी भी चीजें थी मेरे को लगता है मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। स्टिल यू हैव एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यार थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार करते हो, इसी तरह से प्यार बनाए रखना अपना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में।